यहाँ 6 और 11 तारीख को चुनाव है बिहार में। सर छुट्टी कम है इसलिए मैं जा रहा हूँ सर, विवश हूँ मेरे पास, मजबूरी है सर मेरे पास। अपने माँ बाप के साथ रहेंगे, यहीं पे रहेंगे, कहाँ बाहर क्यों जाएंगे। हम लोग चाहते हैं, हमारा पिता लड़े रहता तो आज हम दूसरे राज्य में नौकरी नहीं करते हैं। अभी इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा है नहीं, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की भी देखें तो वो भी है नहीं ज़्यादा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 2 ही हैं। मन में आता है लेकिन काम नहीं है तो बैठ के क्या करेंगे यहाँ। हायर स्टडीज़ के लिए अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं यहाँ, जिसलिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। लेकिन मजबूरी है कि कर्म भूमि वहाँ है, पलायन करना पड़ता है। यहाँ रोजगार नहीं मिलता है उस तरह का। जी नहीं, यहाँ रोजगार नहीं मिलता है इस तरह का। वहाँ की बेरोजगारी है, बहुत से मुद्दे हैं जो वैसे की वैसे ही है। बिहार से है कि सभी दर्शकों को धीरज भारद्वाज का प्रणाम। छठ पूजा का समापन हो चुका है और लोग पलायन को मजबूर है। अभी हम स्टेशन आए हैं, लोगों से जानते हैं कि क्या जो 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होने वाला है, लोग उसके लिए रुकेंगे या अपने कार्यभूमि की तरफ अग्रसर होंगे। वोट देना है इस बार? बिल्कुल इस बार देना है वोट। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रोजगार रहेगा और स्वस्थ व्यवस्था रहेगा, इस पे देंगे। रोजगार, यहाँ पे फैक्ट्री खोले। हम मानते हैं कि हमारे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन इस बार रोजगार के मुद्दे उठाने वाला प्रशांत किशोर इस बार सौतेले माँ के बेटा बन के बिहार को डेवलप करेगा। काहे कि हमने बीजेपी का भी तारीफ किया, आरजेडी के भी तारीफ किया, कांग्रेस के भी तारीफ किया, बहुत पार्टी ऐसे आया, बहुत अभिनेता भी आया, लेकिन फिर भी हमारा बिहार अभी डेवलप में नहीं है। इसलिए इस जनरेशन के बच्चे लोग, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग चाहते हैं, हमारा पिता लड़े रहता तो आज हम दूसरे राज्य में नौकरी नहीं करते हैं। हम लोग अपने ही देश में नौकरी करते, परिवार भी साथ रहता, परिवार भी खुश रहता। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि स्कूल जाते हैं और विद्वान बन जाएगा, इससे नहीं होगा। स्कूल जाते किस लिए है? हर भाषा सीखते हैं, वो इंग्लिश हो, संस्कृत हो, मैथ्स हो, विज्ञान हो, ये भाषा है। ये भाषा जब तक हमरा सीख नहीं पाएंगे तब तक हमारा दिमाग नहीं चलेगा। इसी माध्यम की वजह से हमारे जो बिहार के जितने भी गरीब क्षेत्र के जो गरीब लोग रहते हैं, बिहार के जो गरीब क्षेत्र के जो गरीब लोग रहते हैं, उनको बच्चे का बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। क्योंकि आप सोच लीजिए कि जब तक उसके बच्चे के साथ मम्मी पापा नहीं रहेंगे तो वो बच्चा 15-16 साल के हो जाएंगे तो उनके मम्मी पापा बोलेंगे कि बेटा तूने तो पढ़ाई लिखाई तो किया ही नहीं, जा दूसरे देश से कमाने जा। हाँ, कमा के मतलब बिहार सरकार भी चला और परिवार भी चलाता है। आप ये मानते हैं कि पलायन एक मजबूरी है यहाँ? पलायन बिल्कुल मजबूरी है। यहाँ वो है, यहाँ पे मर्द की ज़रूरत है, मर्दों की तरह लड़े। जिस तरीके से हम परिवार में पिता बन के लड़ते हैं, उसी तरीके से हमारे बिहार सरकार अपने मर्द की तरह लड़े, अपने राज्य हक के लिए, राज्य के लिए। ये भी नहीं है ना, तो आप गुहार लगाइए दूसरे राज्य से कि हमारा राज्य को थोड़ा व्यवस्था कर दीजिए। भीख मांगिए ना दूसरे राज्य से, ऐसे थोड़ी होता है नेता बन जाना। ऐसे कर, अरे हमारे पास हमारे घर में खर्ची नहीं रहेगा तो पड़ोसी से मांगेंगे नमक। लेकिन आज हमारा बिहार गरीब है तो अन्य राज्य डेवलप है। आइए ना, थोड़ा बिहार को सुधार दीजिए ना। कहाँ है आप लोग? इसके लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार भी जिम्मेदार है। जिम्मेदार भारत सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, क्योंकि राज्य सरकार अपना हासिल करता है ताकि हम मर्द रहें। बिहार के हर पब्लिक का ताकत उनके पास रहता है। बिहार के हर पब्लिक लोग कमाने के लिए दूसरे राज्य में जाता है और कमा के लाता है, तो बिहार सरकार भी चलाता है, अपना परिवार भी चलाता है। पूजा मना लेवल गेल, मना ले वोट देवे के बाद की वोट देवे के बाद 6 और 11 तारीख के चुनाव है यहाँ बिहार में। वोट देवे के बाद अपने के वोट ए बार कौन मुद्दा पे जाई? जो जिनकर अथी देखल जाए सही से चलावे वाला हो करे पर दे। ठीक बा। छठ पूजा अपने मना ले ली? मना ले ली। तो वोट देवे के बाद 6 और 11 के बिहार में चुनाव बा। वोट देवे के बाद आइली है। छठ पूजा मन गया ठीक से? हाँ जी। आप 6 और 11 नवंबर को बिहार में चुनाव है, क्या आप सम्मिलित नहीं हो पाइएगा? अभी तो फिलहाल नहीं हो पाऊंगी क्योंकि मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो कॉलेज ज्वाइन करना है अभी। हम जैसा जानते हैं, रोजगार तो एक मुद्दा है ही, शिक्षा भी एक मुद्दा है कि हायर स्टडीज़ के लिए अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं यहाँ, जिसलिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। उसी कारण हमारे साथ जो हैं वो वोट नहीं दे पाएंगे। ऐसे अगर आप रहती तो मुद्दा क्या रहता है इस बार चुनाव में वोट देना? स्पेशली मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो एजुकेशन ही है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा है नहीं। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की भी देखें तो वो भी है नहीं ज़्यादा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 2 ही हैं।
और दूसरी चीज़ कि वहाँ भी फैसिलिटीज़ ज़्यादा भी है नहीं जितनी कि बाहर में है, जैसे कि हमने DU BHU वगैरह में देखा है, यहाँ पे नहीं है। इवन यहाँ पे जो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मोतिहारी, वहाँ की तो हालत बहुत ही ख़राब है। तो बस भाई मेरा एजुकेशन और दूसरी रिप्रेजेंटेटिव्स की दिक्कत है, यहाँ पे कोई अच्छा फेस है नहीं, तो वैसे भी हम डिलेमे में रह जाते हैं कि किसको वोट करेंगे, और पुराने साल से जो चलते आ रहा है हम उन्हीं को एट द एंड जाके वोट कर देते हैं। तो मेरा सवाल है कि अगर हम बदलाव चाहते हैं और आप रहिएगा ही नहीं, वोट ही नहीं दीजिएगा, तो बदलाव कैसे आएगा? तो हमारे तो खुद का प्रॉब्लम है ना, अभी क्लासेस तो हम ज्वाइन करेंगे ही, तो वही है, कांट डू एनीथिंग। तो जब आधार पैन सब लिंक हो सकता है तो सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करे कि जो जहाँ है वहाँ से कर सके। वही इससे पहले मैं मैं उत्तराखंड थी, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, तो वहाँ भी इस टाइम भी इलेक्शंस यहाँ पे थे, तो मेरे को ऐसा लगता था कि वहाँ भी इलेक्शन चल रहे थे, वहाँ के सारे ज्वाइन कर रहे थे, अपना वोट करके आ रहे थे। मेरे को ऐसा हो रहा था कि अगर मैं अपने स्टेट में होती तो मैं भी कर रही होती। इवन अभी भी मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ। अगर फ़ोन से मैं कर सकती तो ऑफकोर्स मैं ज्वाइन करती, मैं वोट करती। चलिए, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू। जहाँ एक तरफ पलायन एक मुद्दा है, कुछ लोग यहाँ ऐसे भी है जो यहाँ रोजगार करते हैं, उनसे भी हम सवाल पूछते हैं। छठ पूजा मन गई ठीक से? वोट देवे कब आपकी? हाँ, वोट तो देना ही है। मुद्दा क्या रही? मुद्दा क्या रहेगा, रोजगार जो चल रहा है वही है, और बाकी लोगों को भी रोजगार मिले। हाँ। धन्यवाद। ऐसा मन में आपके कभी आया है कि 4-5 दिन और रुक जाएं और वोट देकर ही जाएं? मन में आता है, लेकिन काम नहीं है तो बैठ के क्या करेंगे यहाँ। कमाना भी जरूरी है, घर चलाना भी जरूरी है। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो नहीं दीजिएगा वोट तो बिहार में बदलाव कैसे आएगा? उसके लिए तो हम लोग को रोजगार चाहिए बिहार में। पहले रोजगार चाहिए तभी रुकेंगे। छठ पूजा हो गया, जी अच्छे से मनाए। अच्छे से बनाए। यहाँ 6 और 11 तारीख को चुनाव है बिहार में, तो क्या आप देंगे कि आप अपने कार्यस्थल की तरफ जा रहे हैं? सर छुट्टी कम है इसलिए मैं जा रहा हूँ सर, विवश हूँ, मेरे पास मजबूरी है सर मेरे पास। तो बिहार में बदलाव की बात करते हैं हम सभी युवा, आप भी बात करते हैं। जी जी। लेकिन जब वोट ही नहीं दीजिएगा तो बदलाव कैसे आएगा? वोट ही नहीं दीजिएगा तो बदलाव कैसे आएगा? इस पे आपकी राय क्या है? देंगे तभी आगे बढ़ेगा ना। तो मेरा कहना है कि रुक कर देकर जाते। सर कोशिश करेंगे सर। आ लिए छठ पूजा? सर इन्हीं के साथ। इनके साथ है। आप भी वहीं दिल्ली जा रहे हैं? आपका नाम था यहाँ वोटर लिस्ट में? हाँ, नाम है सर। नाम है, लेकिन मजबूरी है कि कर्म भूमि वहाँ है, पलायन करना पड़ेगा। छठ पूजा मना लिए? जी अब बिहार में चुनाव है 6 और 11 नवंबर को, तो देना है? जी देना तो था, लेकिन बिहार में हम लोग का काम है, काम के लिए जा रहे हैं, काम छूट जाएगा इसलिए हम लोग जा रहे हैं। बाहर काम करते हैं? बाहर काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? दिल्ली। यहाँ रोजगार नहीं मिलता है उस तरह का? जी नहीं, यहाँ रोजगार नहीं मिलता है इस तरह का। अगर आगे चल के रोजगार मिले तो आप रहेंगे यहाँ? बिल्कुल रहेंगे। रोजगार क्यों जाने की जरूरत पड़ेगा हमको, अपने माँ बाप के साथ रहेंगे, यहीं पे रहेंगे, कहाँ बाहर क्यों जाएंगे। छठ पूजा मना ली आप? जी 6 और 11 नवंबर को बिहार में चुनाव है, जैसा कि आपको पता होगा। जी आप वोट दे रही हैं? जी। तो क्या आप वोट देने वापस आएंगी जहाँ अभी जा रही हैं? हाँ, मैं वापस अपने होम टाउन जाऊँगी। कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे यहाँ जो वोट को प्राथमिकता दे रहे हैं, वो वोट देने जरूर आएंगे। इस बार मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो हमारा वही है। फ़िलहाल तो आप जैसे मुजफ्फरपुर में हो, ये सिटी बहुत ज़्यादा गंदी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी है, मतलब एक्सट्रीम, बहुत वर्स्ट कंडीशन है इस सिटी की। बाकी बेरोज़गारी है, बहुत से मुद्दे हैं जो वैसे की वैसी है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सेफ्टी इशू है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और गवर्नमेंट तो आपको ये हर इलेक्शन से पहले कुछ बहलावा फुसलावा देती हैं, जैसे कि अभी बिल वगैरह का दे दिया, फिर लोन वगैरह का कर दिया है, तो ये सब चीज़ें तो बस ऐसे ही हैं, वोटिंग बैंक है। वादा नहीं, अब बदलाव चाहिए। इसी कड़ी में हम आज समाप्त करते हैं अपने यात्रा को। धन्यवाद।